नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक विश्वकर्मा फिर से एक बार तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं हमेशा की तरह आपको एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्या कहा नहीं किया? मगर क्यों? तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। तो कर दीजिए। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भूत प्रेतों पे यकीन ना करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन भूत प्रेतों पे यकीन करने वालों की संख्या भी कम नहीं है। भूत प्रेतों पे यकीन ना करने वाले लोगों में से ही था एक संजय नाम का एक लड़का, जो कि अपने दोस्तों के साथ एक पुराने से मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। और क्रिकेट खेलते खेलते अचानक से बैट्समैन ने एक बहुत ज़ोर का शॉट मारा और बॉल सीधा मैदान से थोड़ी दूर एक पेड़ों वाले इलाके में चली गई, जहां ढेर सारे पेड़ थे। संजय उस वक्त फील्डिंग कर रहा था, जिसके कारण उसे बॉल लेने के लिए जाना पड़ा। जब वो उस छोटे से जंगल में गया तो उसने देखा कि वहाँ एक अजीब सा दिखने वाला पेड़ है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना है, और बॉल उसी पेड़ के नीचे पड़ी हुई है। संजय तुरंत बॉल के पास जाता है और बॉल उठा के वापस आ जाता है और अपने दोस्तों को उस डरावने पेड़ के बारे में बताता है। और वो कहता है कि वो पेड़ दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्या तुम देखना चाहोगे? उसके दोस्त भी उस जगह आते हैं और उस पेड़ को देखते हैं, और उस पेड़ को देखते ही उन सबकी आंखों में खौफ भर जाता है। संजय कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब इतना डर क्यों रहे हैं। जब संजय अपने दोस्तों से पूछता है तो उसके दोस्त जवाब देते हैं कि इस पेड़ पे एक आदमी ने कुछ ही दिनों पहले ही फांसी लगा के आत्महत्या की है, और हमें नहीं लगता कि हमें इस पेड़ के आसपास भी भटकना चाहिए, तो चलो यहाँ से। संजय ये सब सुन के हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम सब अभी भी पुराने ज़माने की सोच लेके बैठे हो। अरे जब इंसान ख़त्म ही हो गया है तो क्या उसको याद करना, वो चला गया है, अब उसका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अब वो वापस थोड़ी आ जाएगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इस पेड़ पे लटक के अब वो उसकी आत्मा यहीं पर रहेगी। तभी संजय का एक और दोस्त कहता है कि भाई, मेरे दादाजी कहते हैं ना कि जो आत्महत्या करता है ना, उसकी आत्मा हमेशा यही पृथ्वी पे घूमती रहती है, खास करके पेड़ों पे। और इस पे तो एक आदमी ने सुसाइड किया है। मुझे तो नहीं लगता कि हमें इस पेड़ के आसपास रहना चाहिए। चल चल, मैं भी यही कहता हूँ कि चल यहाँ से। संजय वापस से हंसने लगता है और वो कहता है कि क्या यार, तुम लोग अभी भी पुरानी सोच लेके बैठे हो, कुछ भी नहीं होता ऐसा, समझा क्या? और बातों ही बातों में संजय उस अजीब से दिखने वाले पेड़ पे थूक देता है, और ये सब देख के उसके सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डर भी जाते हैं। और संजय से कहते हैं ये सब, अबे पागल, ये क्या किया तूने? अबे भाई, कुछ ही दिनों पहले की तो बात है, एक बंदे ने सुसाइड किया इस पे और तूने इस पेड़ पे ही थूक दिया। अबे पागल वागल, अक्ल वक्ल नहीं है तेरे में? और संजय कहता है कि अबे क्या हो गया यार, कुछ नहीं होता। अरे पता नहीं यार, तुम थूका ही तो है, कुछ नहीं होता यार। क्रिकेट खेलना तो बोलो, वरना मैं घर जा रहा हूँ। उसके सारे दोस्त अब क्रिकेट खेलने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, मुझे नहीं खेलना। हाँ, नहीं तो यार पता नहीं कैसी अजीब हरकतें कर रहा है, फालतू में पंगे लेना ज़रूरी है? थूक दिया इस पेड़ पे, क्या ज़रूरत थी? भूत प्रेत हो या ना हो, किसी भी पेड़ पे ऐसे थूकना कोई सही बात है क्या? संजय वहाँ से गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है, और फिर रात को डिनर करके वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहा होता है अपने बेड पे। और फ़ोन यूज़ करते करते उसे नींद आ जाती है और वो अपना फ़ोन साइड में रख के सो जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके शरीर को ठंडी हवाएं छू रही हो, और उसे ठंड लगने लगती है। संजय की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो उसी मैदान में खड़ा है और उसी डरावने पेड़ के सामने, और संजय के हाथ में एक रस्सी है और वो उसी पेड़ पे फांसी का फंदा लगा रहा है। संजय के हाथ में उसके शरीर का कंट्रोल नहीं था, सब कुछ अपने आप हुए जा रहा था। संजय का शरीर अपने आप ही उस पेड़ पे फांसी का फंदा तैयार कर रहा था, जैसे संजय के शरीर का कंट्रोल किसी और ने ले लिया हो। संजय चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे उसके मुंह में आवाज़ थी ही नहीं। संजय की आंखों से सिर्फ आंसू गिरे जा रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो तो अपने बेडरूम में सोया था, अब वो यहाँ कैसे आ गया।
संजय के कानों में सिर्फ एक आवाज आ रही थी हंसी की। तू भी मरेगा जैसे मैं मरा था। तू भी मरेगा जैसे मैं मरा था। तू भी मरेगा जैसे मैं मरा था। तू भी मरेगा। संजय को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। वो अपने हाथों से ही ना चाहते हुए भी अपने आप को फांसी लगा रहा था, लेकिन संजय मजबूर था। उसके शरीर पे संजय का कंट्रोल था ही नहीं और आखिरकार ना चाहते हुए भी वो फांसी लगा लेता है खुद को और उस पेड़ पे लटक जाता है। और जैसे ही वो पेड़ पे लटक रहा होता है, उसका दम घुट रहा होता है, उसकी सांसें बंद हो रही होती हैं, तभी उसे एक जोर का झटका लगता है और वो देखता है कि वो अभी भी अपने बेडरूम में है। संजय अपने माता पिता को चिल्ला के बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं रही है, ना ही उसके हाथ पैर हिल रहे हैं। उसके शरीर से उसका कंट्रोल जा चुका था। उसका शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था। वो ना कुछ बोल सकता था, ना कुछ कर सकता था। सिर्फ उसकी आंखों की पुतलियां हिल रही थी। संजय को अब समझ आ गया था कि वो अब सिर्फ एक जिंदा लाश है। संजय पूरी रात बिना हिले अपने बेड पे पड़ा रहता है और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहते हैं। कहते हैं कि संजय का इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हुआ, लेकिन अभी तक संजय ठीक नहीं हो पाया है। लेकिन आज भी अगर संजय से पूछो क्या तुझे कोई देख रहा है, हाँ का इशारा करते हुए अपनी आंखों की पुतलियां हिलाने लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई तो आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।